जिसका नाम है इंडी अलायंस, घमंडिया संगठन। वो घमंडिया संगठन में कौन कौन है? एक दारू माफिया का दारू चोर है, शराब का जो है भ्रष्टाचार करने वाला है, एक चारे का भ्रष्टाचारी है, एक जमीन का भ्रष्टाचारी है, एक नौकरी का भ्रष्टाचारी है, एक 2G का भ्रष्टाचारी है, एक कोयले का भ्रष्टाचारी है। और वो सारी भ्रष्टाचारियों की गैंग जिसने 20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया, वो सारा नाम बदल करके अब वापस आ गया। देखिए भाई, अहमदाबाद में, बंबई में कोई कंपनी फेल हो जाए और एक बार बोली ओढ़ ले रहे, अरे पांच उन्हें तो कोई दूसरा कोई व्यापार करेगा नहीं, तो नाम बदले कि नहीं बदले? ये कंपनी यूपीआई की फेल हो गई और अब की बार नया नाम रख करके आ गई है। अब नाम रे आवरण में कोई बोली ओढ़ी आदमी ने आपा व्यवहार करा के उन्हें आते, भाई बताओ करा के यहाँ पे उन्हें आते, उन्हें बुढ़ावा में आपा आवा गए, उन्हें झांसा में आपा आवा गए। इन लोगों ने आजकल एक नया राग बोलना शुरू किया और वो राग है कि हमारे इस सनातन संस्कृति पे प्रहार करना प्रारंभ किया। खड़गे साहब ने अभी एक दिन भाषण में कहा, खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भाषण में कहा कि मोदी अगर अब दोबारा जीत गया तो ये सनातन बहुत मजबूत हो जाएगा। इस सनातन को हराने के लिए मोदी को हराना आवश्यक है। इनके इस घमंडिया अलायंस, इंडी अलायंस के एक पार्टनर डीएमके पार्टी के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब के बेटे मंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन जी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये सनातन जो है वो कोरोना के जैसी और वो डेंगू के जैसी बीमारी है, इसको जल्दी खत्म करना चाहिए। उसी के राग में राग मिलाते हुए पी चिदम्बरम साहब के पुत्र, पी चिदम्बरम साहब कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक है, देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक है, उनके बेटे सांसद है। उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी सनातन समाप्त होना चाहिए। एक ए राजा साहब और है, नाम शायद आपने सुना होगा, याद करिए, 2G घोटाले में कई साल तक अंदर थे। उन्होंने कहा कि ये सनातन जो है वो HIV एड्स के जैसा है, इसको बहुत जल्दी समाप्त हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। मैं आज जालोर की इस धरती पर, जालोर जिले की इस धरती पर खड़े होकर के आपसे बात कर रहा हूं। जिस जालोर ने देश में सनातन को बचाने के लिए, जिस जालोर के दुर्ग ने 2-2 बार शाका किया और 2-2 बार जौहर किया, उस जालोर के धरती पर खड़े होकर के मैं आज चुनौती देकर के पूछना चाहता हूं, जिस सनातन को मिटाने के लिए इस हिंदुस्तान में भारत की वैभव से, भारत की संपदा से, भारत की संपत्ति से, भारत की समृद्धि से आकर्षित होकर के कितनी तरह के लोग आए थे। कुछ लूटने के लिए आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, चंगेज खान आए, सिकंदर आए, यवन आए, पठान आए, गुलाम आए, गौरी आए, गजनी आए, तुर्क आए, अरब आए, खलीफा आए, और फिर भारत के सनातन को नेस्तनाबूद करने का संकल्प लेकर के यवन आए, मुगल आए, कासिम आए, जाफर आए, और उनके बाद में डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए और अंग्रेज आए। 2000 साल तक भारत के इस सनातन को मिटाने के लिए अनेक 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 ताकतों ने, झंझावातों ने आकर के भारत में प्रवेश किया। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, जितने लोग हम यहां बैठे हैं, हम सब के पूर्वजों ने, चाहे वो किसी भी जाति समाज के होंगे, हर एक ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, हर एक ने अपनी भूमिका को निभाया, अपने सिर देकर के भी सनातन संस्कृति को बचाया। इस अजर अमर निरंतर प्रवाहमान संस्कृति को मिटाने का संकल्प करने वाले इन लोगों को जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी है कि नहीं? क्या हमारे खून इतना पतला हो गया कि सनातन को, हिंदू धर्म को चुनौती देने के लिए कोई भी कहीं भी खड़ा होकर के, कोई नस्तु खड़ा उठ करके ललकारेगा? मैं चुनौती देकर के कहता हूं, आज जो है हमारा समाज इतना मुर्दा नहीं हुआ है कि सनातन का सच को हराने की कोई चर्चा भी करे। सनातन के तरफ देखने वाली हर एक उंगली जो है वो उंगली तोड़ दी जाएगी। ये मैं आज चुनौती के साथ यहां से कहना चाहता हूं। अगर तुम में हिम्मत है तो बोल करके देखो एक बार अन्य धर्मों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। क्या हमको इतना कमजोर समझा? हमारा डीएनए क्या इस तरह से परिवर्तित हो गया कि हमारे खिलाफ कोई कुछ भी बोलेगा?
मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए आज संकल्प दिलाने के लिए आया कि ऐसी ताकतें और उन्हीं ताकतों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार आज राजस्थान में काम कर रही। मोदी जी राम मंदिर बनवाते हैं, ये राम दरबार तुड़वाते हैं। मोदी जी शिवलिंग का जो है काशी विश्वनाथ केदारनाथ का पुनरुद्भव करवाते हैं। मोदी जी महाकाल लोक बनवाते हैं और ये यहां पर जो है अलवर में शिवलिंग तोड़ते हैं। मोदी जी भारत के 30 त्योहार तीर्थों को सबको पुनः जो है पूरी दुनिया में एक बार फिर परिभाषित करने के लिए, पुनः परिभाषित करने के लिए काम करते हैं और ये हमारे 30 त्योहारों पर प्रतिबंध लगाते हैं। ये तुष्टिकरण को समर्पित सरकार को सुसंतुष्टिकरण की ताकत से हराने के लिए हम सबको एक राय होकर के खड़ा होना पड़ेगा। मित्रों, हो सकता है कि हमारे काम न हुए हो सकता है कि हमारे साथ में सरकार ने धोखा किया होगा, हो सकता है कि सरकार ने हमारी वाजिब काम नहीं किए होंगे। अभी जब देवजी भाई कह रहे थे, मैं जब यहां आ रहा था, मुझे एक पत्रकार गाड़ी में मिले, उन्होंने मुझे पूछा कि राजस्थान की सरकार को आप कितने नंबर दोगे? तो मैंने कहा जितने नंबर आप और से लेकर के और वो जालोर से लेकर के और भादराजोंद होते हुए जोधपुर की रोहित तक की सड़क को दोगे, उतने के उतने नंबर में दे। खड्डों से हटी बड़ी सड़क। मैंने देवजी भाई से पूछा, मैंने क्या है इस सड़क का झंझट? इन्होंने कहा कि जो है एक मंत्री है, चित्तौड़ जिले के रहने वाले हैं, उन मंत्री जी का टोल का ठेका है, उस टोल के ठेके को बचाए रखने के लिए और उस अवैध वसूली को बनाए रखने के लिए ये हमको उन खड्डों में जो है गिर करके अपनी कमर तोड़वाने के लिए मजबूर करें। ये भी हम माफ कर देते। लेकिन जो हमारे आस्था पर चोट करेगा, जो हमारी सनातन संस्कृति पर चोट करेगा, और वो संस्कृति कैसी संस्कृति? करपात्री जी महाराज ने कहा, हम सब लोग हर पूजा के बाद, हर सत्संग के बाद, हर कीर्तन के बाद में कहते हैं सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, जीव का कल्याण हो, जगत में शांति हो। जो इन सब तरह की कामना करने वाला धर्म है, उस धर्म को चुनौती देने वाले लोगों को परास्त करने के लिए संकल्प करने की आवश्यकता है। हम सब कुछ स्वीकार कर सकते थे, लेकिन जिन लोगों ने हमारे सनातन पर चोट करने का बात किया, उन लोगों को हम राजस्थान में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए संकल्प लीजिए, भुजाएं उठाइए, अपने इष्ट देव को साक्षी मान करके कि अब से लेकर के चुनाव होने तक इन सनातन विरोधी ताकतों को हम हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और संकल्प की मुट्ठी बांध करके बोलिए, भारत माता की, भारत